किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। यदि प्रतिरोध ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ताप की गणना कीजिए जिस पर प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। ये तो 29 नंबर का ठीक विपरीत हो गया, सारी वैल्यू सेम है, क्योंकि ये जो 0.005 है उसका मतलब ये 5 × 10⁻³ चलिए फिर भी मान को देखते हैं। T1 की वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस समय प्रतिरोध R1 कितना है 100 ओम। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा दिया गया 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ताप की गणना कीजिए, यानी T2 आपसे पूछा जा रहा है और जिस पर प्रतिरोध कितना हो 200 ओम। तो यहां पर हम अपना वही तरीका लगा लें जो अभी ये देखा है, अल्फा बराबर R2 - R1 बटे R1T2 - R2T1। तो अल्फा की वैल्यू बताएं 0.005 इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी है 100 इंटू T2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है माइनस R2 की वैल्यू है 200 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है 100। तो ये बचेगा 0.005 इक्वल टू ये बचेगा आपका 100। ये यहां से देखिएगा अगर हम 100 एलसीएम ले लें तो ये बचेगा T2 - 200। 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा T2 माइनस का 200। 100 से ये 100 कैंसिल, तो 0.005 बराबर 1 बटे T2 - 200। दशमलव हटाएंगे 1000 हो गया, 5 से कट कर देंगे, कितनी बार कट होगा 200 बार। तो ये आपको मिल जाएगा 1 बटे 200 इक्वल टू 1/T2 - 200। दोनों को उल्टा कर दीजिए, जैसे ही दोनों को उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा 200 इक्वल टू T2 - 200। दोनों को उल्टा कर दीजिए, 200 को इधर ले आइए, 200 कितना हो गया 400। T2 बराबर 400। 29 नंबर का ठीक उल्टा था, लेकिन फिर भी बढ़िया सवाल है। तो ताप कितना हो जाएगा इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 होता है तभी प्रतिरोध ताप गुणांक कितना निकला था 5 × 10⁻³ या 0.005। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 3 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 3.75 ओम। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिख रहा है आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 3 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 3.75 ओम। और कह रहा है एक अज्ञात ताप, चलिए अज्ञात ताप को T मान लिया, अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध कितना है 3.15 ओम। तो अज्ञात ताप T की गणना कीजिए। मान देना आता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है इसलिए ये R0 हो जाएगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसलिए इसे R100 नाम दे लेंगे, और ये T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है तो इसे RT नाम दे लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित हमने एक डेरिवेशन भी किया हुआ है, आप पिछला लेक्चर देखिएगा इसी से संबंधित, तो उसमें इसका डेरिवेशन करके दिखाया गया है क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम जान पाएंगे कि R0 इक्वल टू कितना है 3 ओम, R100 इक्वल टू कितना है 3.75 ओम,
और अज्ञात ताप आर टी इक्वल टू कितना है 3.15 ओम। निकालना क्या है, अज्ञात ताप टी की गणना कीजिए। तो ऐसे केस में हमने टी के लिए एक सूत्र को निगमन कराया था, आप एक पिछला लेक्चर देखें, उसमें बढ़िया स्तर से कराया गया है, आप उसे जरूर देखें। तो टी इक्वल टू इसमें हमने आपको बताया है R100 माइनस R0 बटे RT माइनस R0 इंटू में 100। तो यहां पर हम टी का मान जरूर देख पाएंगे, टी का मान निकालेंगे तो टी इक्वल टू R100 की वैल्यू कितनी है 3.75 माइनस R0 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू है 3.15 माइनस R0 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। 3.75 से 3 घटेगा तो 0.75 बचेगा, और यहां से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 1.5 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना 100। सॉरी यहाँ पर ये मान थोड़ा मिस वैल्यू हो रही है। टी इक्वल टू टी डिग्री का मान होगा RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 होता है। तो ये मान आपको मिल जाएगा 1 और ये मान मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर ये मान आएगा 0.15 और ये मान आएगा 0.75। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो टी की वैल्यू दशमलव से दशमलव कैंसिल, 15 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे कितनी बार 20 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा ताप जिस पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3.15 ओम, उसके लिए ताप कितना रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड।